अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं डेली फ्रेश ट्रेडिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रेश ट्रेडिंग। पहले एक लेक्चर हो चुका है मेरा मूविंग इंडिकेटर के ऊपर। मैं बना रहा हूँ वीडियो। पहला इंडिकेटर जो हमने मूविंग एवरेज पढ़ा, उसके एक लेक्चर 2 लेक्चर दिए मैंने, वो अच्छे से उम्मीद है आपको समझ आ गई, अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है। और आज जो मैं दूसरा इंडिकेटर समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, दूसरा इंडिकेटर वो है MACD। MACD जो बहुत इंडिकेटर अच्छा है, जो बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको अब आपने समझना कि MACD के ऊपर हमने कैसे अप्लाई करना है, किस पेयर पे किस तरह इसको देखना है, किस तरह इसने ट्रेंड को बताना है कि ट्रेंड बाय है या सेल है, बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको यहाँ बताऊँगा इंशाल्लाह। मैं आज आपको MACD के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह, और आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। और इंशाल्लाह जब आप MACD अच्छा सीख जाएंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से अच्छा कमा सकते हैं अगर आप MACD को अच्छी तरह से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। जी, तो मैं अब आपको बाकायदा लगा के दिखाता हूँ MACD। चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। ये देखना आप लोग, ये चार्ट है, ये एक नास 100 का चार्ट है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड लगाई है, अभी मैंने जल्दी कर दी है, देर से लगाई है। यहाँ पे बनती थी स्कैल्पिंग ट्रेड। जब स्कैल्पिंग इसको करें, जब लंबी एक लॉन्ग कैंडल बन जाए ना, तो उसके अगेंस्ट ट्रेड लगाते हैं। ये स्कैल्पिंग ट्रेड लगाई है। ये शॉर्ट ट्रेड होती है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं है। ये इसने अगर यहाँ पे मैं लगाता तो इसने बहुत $100 प्रॉफिट दे जाना था। ये स्कैल्पिंग ट्रेड एक मैंने लगाई हुई है, जिस आपके सामने आप देख रहे हैं इसे। ये कभी $13 $15 में प्रॉफिट में चली जाती है, कभी डाउन आ जाती है। लेकिन ये इसका SLTP अगर आपने लगाना हो, ये करंट लगाई हुई है मैंने। अच्छा, तो मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ इंडिकेटर, जो मेरा आज का लेक्चर का मकसद है वो है कि MACD आपको समझाना है कि MACD क्या चीज़ है। ये देखें, ये यहाँ पे जाएंगे, ये जो F की अलामत आपको नज़र आ रही है, इंडिकेटर होते हैं। ये देखें, ये पहले 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज के। आज हम नेक्स्ट है MACD, इसको प्लस के ऊपर ओके किया। अब मैं दिखाता हूँ, नीचे होगा MACD। ये देखें, ये लिखा हुआ है MACD, फॉरेक्स इंडेक्स और मोमेंटम के दरमियान में ये MACD। इसको ओके करना है। जो इसके है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, आपने यही रहने देनी है। फास्ट में 12 है, उसके बाद स्लो में 26 है, MACD 9। जो इसका डिफ़ॉल्ट है ना, आपने इसी को और कोई नहीं छेड़ करनी। जो इसका है ना डिफ़ॉल्ट, आपने वही रहने देना है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिया है। ये अब MACD आपके सामने ये आ गया तकरीबन। चाहे तो इसका कलर भी एक आप चेंज कर सकते हैं कि जगह से जाके। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से दोबारा लगा लेते हैं और इसका अगर कलर चेंज यहाँ से चले, यहाँ पर जाके ये MACD, ये जो बीच में एक तो रेड लाइन है, इसके अलावा जो दूसरी लाइन है, अगर आपने उनका कलर चेंज करना है तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उनका कलर हम रख लेते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, रेड था ना, ये ब्लू रख लेते हैं तकरीबन। ये वाला ब्लू कलर रख दिया मैंने। ठीक है, ओके कर देना है। ये आ गया। अब आप चीज़ समझना है, ऊपर मूविंग इंडिकेटर जो आपको मैंने समझा दिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ लगी होगी। अब मैं चलता हूँ MACD की तरफ। MACD को आज समझना है। ये जो नीचे बॉक्स बन गया ना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाली चीज़, ये जो सारा बॉक्स है ना, ये इस विंडो का ये वाला हिस्सा, ये MACD है। ये MACD का इंडिकेटर इस विंडो में लग चुका है। और जब RSC लगाएंगे ना, उसकी भी यहाँ से लग जाएगा RSC। यहाँ पे RSC भी इसमें ही लगेगा जब RSC लगाएंगे। MACD के बाद दूसरा लेक्चर मेरा RSI के ऊपर है। आपने ये वाले MACD अच्छे से समझना। जिसने पहले मूविंग एवरेज की जो लेक्चर है वो दिया, वो नहीं समझा, उसको लाजमी देखे। मूविंग एवरेज के बाद ये ऊपर मेरे मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप, चार्ट में लगे हुए हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 मूविंग एवरेज। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद आज तीसरा MACD, ये देखें MACD जो सिग्नल दे रहा है ना करंट पोजीशन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट डाउन है। जब ये मार्केट डाउन है ना, ये देखें, अब यहाँ से ये आप गौर करना ये चीज़। ये देखें, ये बड़ी लेकिन फिर उससे छोटी। अब ये पहले तो ये इसने दिया कि ये सेलिंग है, ये सेल आता रहा, लेकिन अब ये लाइन इससे कम हो रही है। जब ये लाइन नीचे की तरफ ऐसे जाएंगी ना, तो इसका मतलब है कि ये अब बाइंग करना है यहाँ से हमने। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ तक आई मार्केट, ये ऐसे ये नीचे आता रहा सेलिंग, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके तकरीबन
अगर देखा जाए तो यहाँ तक ये ऐसे आता रहा ना, ऐसे ये इसके है ना हाई पॉइंट। अब ये ऐसे नीचे ऐसे ऐसा जाएगा ऐसे। समझ आई आपको? उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके नीचे ऐसे ये कैंडलें बनती जाएंगी इस तरह, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट नीचे जाती जाएगी। तो ये इस वक्त ये MACD का हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है। एक तो स्कैल्पिंग के तौर पे बाइंग बन रही है ना, और दूसरा MACD हमें इस टाइम बाइंग सिग्नल दे रहा है, भी बाइंग करो। इसने सिग्नल दे दिया। अगर ये लाइन यहाँ भी क्रॉस कर जाती है ऐसे, तो इस फिर हम बाइंग से बाइर हो जाएंगे। इसका मतलब फिर अभी और मार्केट नीचे की तरफ जोर लगेगी, लेकिन ये ऐसे एक लाइनें नीचे की तरफ जाना शुरू होंगी तो ऐसे नीचे की तरफ चलती जाएंगी, जिसकी वजह से हमें तरह ये कन्फर्म हो जाएगा कि इस टाइम मार्केट ने हमें सिग्नल कौन सा दे दिया, ऐसे नीचे बाइंग सिग्नल। यहाँ से हम बाइंग करेंगे ऊपर की जानब, बाइंग। ये SL लगा लेंगे इसका यहाँ पे, और TP इसका यहाँ पे लगा लेंगे, TP ये SL। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। यहाँ पे थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेनेशन करता हूँ, पीछे चले जाते हैं हम थोड़ा सा। ऐसे ये देखें, अगर पीछे करूँ तो यहाँ पे ये देखना है ये चीज़, ये मार्केट यहाँ पे जब थी इंडिकेटर ये इस पॉइंट पे, तो तब मार्केट ऊपर देख लें यहाँ पे थी ऑलमोस्ट। देखें जब यहाँ पे थी ना ये इंडिकेटर, ये तो यह मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर नेक्स्ट देखें, जब यहाँ पे थी तो हुआ क्या, ये मार्केट ऐसा ऐसा नीचे आना चाहिए। ये देखिए इंडिकेटर नीचे आना शुरू हो गया, इसने सिग्नल दे दिया हमें कि अभी यहाँ पे सेल करो, और मार्केट यहाँ से तकरीबन ये SL बन जाना था, SL, और यहाँ से ये TP आ जाना था। ऐसे मार्केट ने नीचे आ गई, ये TP बन जाना था। आया कि नहीं, इसने सिग्नल दिया कि नहीं जब इसको क्रॉस किया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा नेक्स्ट देखें, एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ें समझने वाली हैं सारी। जब ये वाली जो लाइन है ना, एक ये वाली लाइन, ये जो मैंने यहाँ पे भी इंडिकेटर रखा है, तो जो मेन लाइन है इंडिकेटर की मैं दिखा देता हूँ ड्रा करके। ये लाइन, ये वाली, ये जो अभी मैंने ड्रा किया है, ये देखें इसके ऊपर ब्लू लाइन बन रही है ना, इसके ऊपर ये ब्लू लाइन जो है, कुछ ऊपर बने कुछ जब नीचे बने तो लाइन समझो आपने सेल करना है, ऐसे सेल कर देना, और जब ऊपर बने तो समझो आपने बाय करना है। और जहाँ तक हद, और इसकी हद जो है ना सेलिंग की, सेल कहाँ तक करना है, बाय कहाँ तक करना, वो भी इसकी हदें हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, अभी जो इसकी हद है ना वो ये है कि सेलिंग कहाँ तक करनी है। सेलिंग की हद ये है, ये सेलिंग की हद है। यहाँ तक सेल ख़त्म, यहाँ से बाइंग शुरू करें। अब यहाँ क्या, अब यहाँ से इतने बाइंग, और बाइंग कहाँ तक चलनी है, ये ऐसे चलनी है बाइंग, क्योंकि इसकी पहले ये तो ये ख़त्म होगी, उसके बाद फिर ऊपर शुरू होंगी ना। समझ नहीं है ये, लगता है आपको आ रही होगी समझ, उम्मीद तो बहुत है। अब सेलिंग जो इसकी जो ये जो सेलिंग एरिया बना है, ये यहाँ तक जो सेलिंग था, ये शुरू कहाँ से, यहाँ तक जो हमने सेलिंग ख़त्म की, यहाँ ख़त्म किया, ये शुरू यहाँ से हुई थी, यहाँ से ये ऊपर, ये देखें ये लाइन नीचे गिरना शुरू ना, इसका मतलब हम सेल, फिर ऐसे क्रॉस करती करती यहाँ तक सेलिंग, ये सेल का एरिया था, ये सेलिंग। अब यहाँ से बाइंग का एरिया शुरू हो जाएगा, और जो बाइंग का एरिया शुरू होगा वो जाएगा कहाँ तक, वो भी आप देख लें, तकरीबन यहाँ से। अब ये यहाँ से बाइंग शुरू, यहाँ से बाइंग शुरू होगी, और ऐसे जाते 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 एक तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर है ऊपर भी तो जाएंगे ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट जाके हमारी बाइंग ख़त्म होगी, वहाँ से फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी। ये इंडिकेटर बता रहा है, कौन सा इंडिकेटर, MACD। एक तो ये है चीज़, और ये लाइन जो है, ये लाइन ये भी बहुत कुछ साथ साथ बता रही थी। ये जो रेड लाइन इसमें आपको नज़र आ रही है, ये भी इसके साथ साथ ही चल रही होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रेड लाइन जब MACD इसके साथ अटैच करूँगा ना, MACD RSI को, आपको तब और MACD इतना आसान हो जाना, आप करेंगे यार ये तो बहुत ही अच्छा है। एक तो मूविंग एवरेज, आपने ऊपर मूविंग एवरेज लाजमी देखने, मूविंग एवरेज क्या बता रहे हैं इस टाइम देखी जाए तो। अगर मूविंग एवरेज मैं दिखाता हूँ, ये देखा मूविंग एवरेज, तीनों सेल बता रहे हैं, क्योंकि मार्केट कैंडल अभी जो है सेलिंग ही बताए, और सेलिंग होगी। डे 1 का हमने चार्ट ओपन किया हुआ, बहुत बड़ा चार्ट है ये। अगर H1 का देखते हैं, H1 देखो जी, अभी ये देखिए कितनी शदीद सेलिंग हुई है, अब फिर ये मार्केट सेल पे आ रही है। तो अभी तक तो यहाँ पे बाइंग का इंडिकेटर, अगर H1 देखे जाएँ तो बाइंग का इंडिकेटर हमें अभी तक बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि ये देखें जब जो नेक्स्ट लाइन अब लगनी है ना, ये यहाँ पे जो कैंडल बनी है, वो अगर इससे ऊपर बन जाती है, वो वाली इससे बड़ी, वो वाली इससे बड़ी, तो इसका मतलब तब तक सेलिंग ही जारी रहेगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये बाइंग पे आ जाएगा, यहाँ से फिर इसने ऐसे शुरू हो जाना है ऐसे नीचे की तरफ, और हमने यहाँ से बाइंग कर देनी है। यहाँ से हमने बाइंग करनी है, मार्केट को नज़र से देखें तो यहाँ तक तकरीबन इसने TP रख लेना है 12300 TP इंशाल्लाह।
12,300 अभी 1200 पे जब मार्केट है अपने बाइंग कर देनी है। ये वैसे कि मैं सिग्नल भी दे रहा हूँ इस वक्त करंट मार्केट में, इधर व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया हुआ है। मैंने ये जो ग्रुप है मैंने अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सिग्नल एडवांस सिग्नल दे दिया है। आज भी सिग्नल था मेरा, तकरीबन मैंने यहाँ से सेलिंग करवाई है 12,540 से 12,500 आज का सिग्नल। अगर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए मैं अपनी सीढ़ी आप समझ लें, मैं आपको दिखाता हूँ अपना सिग्नल आज का जो सिग्नल है मैंने कहाँ से इसको दिया है मैं दिखा देता हूँ। ये MA तकरीबन 540 यहाँ से, यहाँ से आज मैंने सेलिंग करवाई है। ये SL था 100 पिप का, और TP पहला 100 पिप, दूसरा 300, 200, तीसरा 300, जो 500 पिप। ये देखें यहाँ तक मार्केट की ये पूरी डे 1 TP ऑल TP हिट हुए हैं मेरे आज के सिग्नल के, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल TP हिट हुए हैं नास 100 के पूरे। अगर 0.01 से भी ट्रेड करते तो $50 प्रॉफिट। ये सिर्फ एक दिन में इतना प्रॉफिट करके दिया है, लोगों को सिग्नल प्रोवाइड किया। अभी भी मैंने एडवांस सिग्नल दे दिया। अभी मार्केट भी चल रही है ना 12,100, जब 1200 पे पूरे है वो सपोर्ट है बहुत बड़ी, तो उस यहाँ से बाइंग करें। मैंने थोड़ी पहले बाइंग कर ली है स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि यहाँ तक आई तो दे देखें प्रॉफिट में ही मुझे $15 मिल रहे थे, मैंने नहीं लिए। वो एक अलग बात है ना, बंदा जब जो मिले ले लो, ये फॉरेक्स है। अच्छा, तो MACD की तरफ आए जो असल हमारा टारगेट है। ये देखें यहाँ पे मार्केट बाइंग ही रही है। अब ये देखें समझें, यहाँ से मार्केट ने बाइंग का इशारा दे दिया, ये बाइंग, ये यहाँ तक बाइंग थी आज तक। उसके बाद ये लाइनें कम शुरू होंगी, इसका मतलब है बाइंग यहाँ पे करो ख़त्म और आओ सेलिंग की तरफ। फिर यहाँ से हमने सेलिंग की तरफ आ जाना था, ये ऐसे ऐसे यहाँ से हमने सेल कर देनी थी। और ये एरिया कौन सा ऊपर देखा जाए तो ये वाला बनता है। इधर से MACD देखना है, ऊपर से ये भी देखना है ना। ये देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें ये वाला, ये जो लाइन आ गई जहाँ पे, तो ये वाली चीज़ यहाँ से चलेंगे ना, तो ये इसी ब्लैक लाइंस को ऊपर लेते जाएं तो आपको क्या नज़र आता है। ये देखें समझ आई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ से हमने सेलिंग, ऐसे सेलिंग अभी तक सेलिंग चल रही है। मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखें अगर ये सेलिंग, ये देखें सेलिंग चल रही है, अभी तक सेलिंग है। वो कहाँ से शुरू हुई सेलिंग दिखा देता हूँ। ये देखें ये शुरू हुई यहाँ से, ऐसे चलती आ रही है, ये ऐसे चलती आ रही है सेलिंग। अब यहाँ तक इसका एंड होने वाला है सेलिंग का, फिर यहाँ से ऐसे बाइंग शुरू हो जाएगी। समझ आ रही होगी आपको। ये देखें ये इंडिकेटर ही बता रहे हैं हमें, हमने कुछ नहीं करना, इंडिकेटर के साथ चलना है। अभी तक सेलिंग है ना, थोड़ी देर और सेलिंग आएगी और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाइंग प्रेशर बनेगा, ये मार्केट बाइंग जाएगी। अभी इंडिकेटर सेल पे है तो सेल करें, शॉर्ट टर्म SL के साथ अगर जिसने करना है। लेकिन अब सेलिंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि अब सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ से इतने जब नीचे जा चुका है सेलिंग, अगर इंडिकेटर को देख करें तो फिर यहाँ से करें। अब यहाँ पे कोई सेलिंग करेगा तो बेवकूफ़ी खिलाएगा ना, फिर इंडिकेटर तो अब यहाँ से बाइंग की ट्रेड देगा। आप सेलिंग कर रहे हो, लेनी है तो फिर बाइंग लो, इंडिकेटर के खिलाफ तो ना चलो ना। ये बात आपने बहुत समझनी है। सेलिंग करनी तो वहाँ से करें जहाँ से सेलिंग बन भी रही हो, ऐसे बेतुका ट्रेड से परहेज करना है आपने। अच्छा यहाँ पे देख लें जी, ये देख लें जी। अब यहाँ से अगर ये देखें, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से सेलिंग दे दी, ये हाई लगा। उसके बाद कैंडलें, ये जो कैंडलें ये छोटी होती गई, इसका मतलब है सेलिंग है ऐसे। और ये चलने थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखें ये यहाँ तक थी। उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हुआ है। ये मार्केट नीचे नहीं गई, यहाँ तक आई, यहाँ से ऊपर बड़ी से बड़ी कैंडल, इसका मतलब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से हमने बाइंग कर लेनी थी, ये चली गई ना बाइंग। ये मार्केट है इस टाइम, इसकी देखिए जी, और ये गई है ऊपर, ये यहाँ तक, ये टिपी था, यहाँ नीचे असल होते। तो इस तरह फिर ये MACD का इस्तेमाल करना है, आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसका बड़ा फ़ायदा है MACD का। 3 ऊपर आपको मूविंग एवरेज के समझाए हैं मैंने किस तरह लगाना है, और एक MACD, ये 4 इंडिकेटर हो चुके हैं, 5वां है RSI। तो आपने बहुत ही एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, इन चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट मैं आपको और भी जगह दिखा देता हूँ, और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है। ये तो आपने MACD की पावर देखी है ना। अभी ये तकरीबन एक पेयर ओपन किया हुआ था मैंने नास 100 का। अब मैं आपको गोल्ड का पेयर दिखा देता हूँ, जो गोल्ड का पेयर है उसके ऊपर ले चलता हूँ। ये देखा कि नास 100 की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है। देखिए अभी जब $15 प्रॉफिट में था, या लॉस में भी आ गई है ट्रेड। BTC USD भी कैसे, BTC का USD BTC भी दिखा देता हूँ। अभी आपको मैं BTC पे ले चलता हूँ।
देखिए इसका भी बहुत अच्छी डाउन है, फिर डाउन आ रहा है। ये देखें आर एस ए क्या कह रहा है, MACD क्या कह रहा है इसका। MACD अभी तक सेलिंग में चल रहा है, यहाँ से सेलिंग थी। ये इस एरिया से, किस एरिया से मैं दिखाता हूँ, यहाँ से थी सेलिंग सच। यहाँ से कैंडल नीचे बन जाएगी, ये आने दो। ये एरिया बन कौन सा रहा है, ऊपर जाए तो ये वाला एरिया, ये चीज़ इसको समझना है आपने। ये SL था इसका, RSI के MACD के मतलब ये आने दो नीचे। यहाँ पे था TP इसका, अगर वही काम हुआ, यहाँ पे TP था इसका। ये MACD का सिग्नल है। अब MACD यहाँ पे तो थोड़ा सा और नीचे आएगा, यहाँ पे ये कैंडल बनी है ना, यहाँ पे ये देखें हाई लगा। अब ये ऐसा आता लो लगना शुरू हो जाएगा, तो हमने यहाँ से सेलिंग भी कर देनी है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है हमने सेलिंग करनी है, यहाँ SL और ये TP 30,000 पे। अभी मार्केट 29,000 पे चल रही है ना, 30,000 पे TP, फिर 29 से फिर बाइंग MACD के मुताबिक। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, MACD ये बोल रहा है। MACD को समझना है। आज का मेरा लेक्चर भी MACD के ऊपर है। MACD एक तो मैंने आपको लगाना समझा दिया, कलर भी चेंज होते हैं। जो रेड लाइन है इसका भी कलर चेंज हो सकता है, उसका भी कलर चेंज हो सकता है। ये देखिए ना, अगर यहाँ पे सेटिंग होगी इसकी ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए, इस जगह पे अगर देखा तो मैं यहाँ पे ये देखें, अब ये चीज़ समझना आपने। यहाँ से एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपने समझ लेने हैं, ठीक है। ये जो मैंने टिक लगाए थे वो 2 पॉइंट, ये देखना, ये वाला पॉइंट जहाँ पे बाइंग ख़त्म हो रही है, यहाँ से सेलिंग शुरू हो रही है। देखें कैसे, यहाँ से अब अगर मार्केट देखें ये पॉइंट, तो यहाँ पे ये बन रही है ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये तो वहाँ से ये है, यहाँ से सेलिंग ये आती जाने दे, यहाँ तक आ गई ना सेलिंग। ऊपर से ये है, ये देखिए यहाँ पे सेलिंग ख़त्म हुई। ये MACD ने वही किया ना जो ऊपर, यहाँ से उसने कहा सेलिंग करो, और यहाँ पे फिर कैंडल छोटी होती गई। इसका मतलब यहाँ से फिर बाइंग, तो फिर बाइंग चले जानी थी मार्केट। ये MACD ने बताया ना, हमने तो कुछ नहीं किया, MACD बोल रहे हैं। इसी तरह आपने ये चीज़ें समझनी है। अब ये देखिए थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ये देखिए जो बाइंग, यहाँ से फिर मार्केट बाइंग चली गई। ये अगर मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, ये देखें, अब देखें, हाँ अब और भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब उम्मीद है और भी क्लियर कट आपको समझ आएगी। ये देखें, अब ये चीज़ देखें, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है। इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, हो सकता है ज़रूरत पड़े तो मैं आपको उधर लगा के दिखाऊंगा। ये स्क्रीनशॉट भी ले ली। ये जो MACD है ना, अब आपने समझना है। देखें मार्केट जब थी यहाँ पे ये इधर से MACD ये चीज़ डाउन होना शुरू की, ऐसे जाते कि यहाँ तक, ये यहाँ तक। और मार्केट की मूवमेंट यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से कर लेनी थी ना, बाइंग बनती थी कि नहीं बनती थी, MACD के मुताबिक। फिर यहाँ तक जाती सीधी ये चीज़ यहाँ तक, ऐसे सीधा यहाँ तक। ये थोड़ा सा नीचे SL बन जाता, ये TP। कितना अच्छा सिग्नल दे दिया MACD का। इस जगह पे आपने गौर से देखना है। मैं आपको निशान लगा देता हूँ, ये देखें, यहाँ से बाइंग थी, यहाँ तक, फिर यहाँ से बाइंग थी यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक थी, फिर यहाँ तक। कितने प्रॉफिट आपको वहाँ से थे। यहाँ से सेलिंग, फिर सेलिंग अगर देखा जाए तो सेलिंग कहाँ से कहाँ तक थी, वो देखिए सेलिंग थी थोड़ी बहुत सेलिंग। तो यहाँ अगर देखा जाए तो स्मॉल सेलिंग जो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे मार्केट आई, फिर ऐसे आई, ये सेलिंग थी। अगर और देखा जाए थोड़ा और, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सेलिंग, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखनी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ये और यहाँ तक 2 कैंडल, ये आई यहाँ तक, ऐसे चलते कि यहाँ से फिर आप चली गई, लेकिन वहाँ उसका हाई वो था, और इसके बाद ये आई नीचे। कि कितना एरिया यहाँ से लेके ऐसे मार्केट ऐसे ये आई डाउन यहाँ तक। अब यहाँ तक चल रही है, 1 दिन में आई है जी मार्केट, या 2 दिन में आई मैक्सिमम। तो कितना अच्छा प्रॉफिट बन जाता है अगर कोई करने वाला हो ट्रेडिंग समझ के। इंडिकेटर को ही समझ के ट्रेडिंग कर ली जाए तो। ये जो इंडिकेटर थे, अभी इंडिकेटर मैं दिखा देता हूँ आपको। कहेंगे ये जो लगाए हुए हैं ऊपर मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर, इन्होंने क्या से, ये देखें इन्हों का सिग्नल, ये देखें यहाँ पे इंडिकेटर देखें आप,
ये 3 इंडिकेटर, ये कैंडल नीचे क्लोज होगी, 3 से 4 कैंडलें। जब कैंडल नीचे क्लोज हो जाए तो फिर देखते हैं भी कैंडल कब ऊपर जाए और वहाँ से सेल करें। यहाँ से सेलिंग थी एस सेल, ये सेल था, ये एस सेल था, ये बन जाना था इसका ऊपर, और ये नीचे आने तो ये टीपी, और वैसे ही हुआ है। इंडिकेटर भी यही बता देख, नीचे कैंडल क्लोज हो इसका मतलब सेल ट्रेंड है, तो सेल पे लगा दे ट्रेड, बस आंखें बंद करके। मूविंग एवरेज, अब मैं आपको गोल्ड पे ले चलता हूँ। ये देखें ये लॉस कितना बढ़ता जा रहा है। तकरीबन वो जो मैंने 1200 ट्रेड दी हुई है ना, वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट ट्रेड करीब करीब आने वाली है। अब मैं आपको 1000 का भी दिखा देता हूँ इसका चार्ट करीब, क्योंकि आप ये देखें, अब ये देखें इसने कहाँ से सेलिंग दी हुई है, आज की सेलिंग, ये पॉइंट है ये, और यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। आने दो, ये H1 का कैंडल खुली हुई है, आम सेलिंग ने 500, ये 500 पिप मार्केट मूव की करके आ रही है, जहाँ से मैंने आपको दिखा रहा हूँ पूरे 500 पिप मूव किया मार्केट ने। इतना इतना अच्छा सिग्नल था यहाँ पे सेलिंग का, और बाइंग का भी बहुत अच्छा था यहाँ से। जब जब यहाँ पे भी सेलिंग बाइंग, ये इंडिकेटर जो बहुत अच्छे काम का इंडिकेटर है, जब आपको यहाँ से अच्छी तरह आपको समझ आ सकती है। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको MACD की समझ आ गई है, MACD का लगाना भी आ गया होगा। और भी कोई बात पूछनी हो तो मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं ना, इसकी अबाउट में चले जाएँ, जब मैं डेली सिग्नल भी अपलोड करता हूँ फ्रेश, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है। कोई भी बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, इंडिकेटर के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। अगर कोई बात जो ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत इस देखा है। अब जो मैंने जो ट्रेड दी हुई, जो मैंने खुद वैसी रिस्क लिया अपनी तरफ से, लेकिन जो असल ट्रेड थी ना वो 1200 से है, जो है इसकी बनती, बोलता ये बन रही है इसकी, ये 11,750, लेकिन हमने 1200 भी एक सपोर्ट है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ना 00 वाला, इसकी भी बहुत वैल्यू होती है, ये आम हिस्सा नहीं है, ये तकरीबन आने वाली है। अगर मार्केट यहाँ पे चल रही है तो 1200 कहाँ पे बन रहा है ये देखें, तकरीबन आसपास ये चीज़ यहाँ बन रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे 1200, यहाँ थोड़ा सा और नीचे है तो इसको MS 900 को बाइंग करो बस, ताकि SL भी लगाओ, ये SL लगा देना, यहाँ पे इतना SL लग देगा और ये TP लग देगा, इस यहाँ से ट्रेड एक्टिव करनी है आपने SLTP के साथ, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकते हैं। तो नास 100 के बाद ना ये जो MACD है इसके, अब ये तो था ना नास 100 का पेयर, BTC का भी देखा। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के ऊपर, मैं आपको गोल्ड का दिखा देता हूँ। ये गोल्ड 18 पे आ चुके हैं। ये गोल्ड की मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रही है इस टाइम, ये अप गया दोबारा यहाँ तक आया, फिर अप गया 21 तक, अब फिर डाउन आ रहा है, 24 से है ये तकरीबन। अगर इसका ऊपर हमने MACD देखना है, हमने अपना काम करना है, जितना छोटा करेंगे MACD उतना क्लियर नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा कर दें ताकि मार्केट भी आपको सही नज़र आए और MACD भी सही नज़र आए। ये देखें आप, अगर आज मार्केट जो अभी थोड़ी करंट पोजीशन पे देखा जाए तो MACD की ये यहाँ से इसने सेलिंग दे दी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसे नीचे आई मार्केट, यहाँ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आई ना मार्केट, यहाँ से ये सेलिंग सिग्नल थी, फिर यहाँ से मार्केट काम शुरू, यहाँ से बाई गई है, यहाँ से बाइंग, यहाँ से यहाँ तक बाइंग गई है। अब नेक्स्ट फिर सेल आ रही है, तो अगर ये कैंडल सेल है तो फिर यहाँ से करेंगे, लेकिन अभी तक बाइंग प्रेशर है, अभी सेलिंग करें ना, अभी वेट किया जाए जब तक क्लियर सिग्नल ना मिले। अगर क्योंकि यहाँ से आपने अगर बाइंग करनी है तो फिर यहाँ से बाइंग करते, यहाँ से अब सेलिंग करनी है तो फिर यहाँ से करते, वही चलने दें अभी तक ट्रेड, जब तक मार्केट की यहाँ तक ना आ जाए फिर आप क्लोज करें, या फिर यहाँ पे बुक कर लेते प्रॉफिट। अब यहाँ से मिड से ट्रेड नहीं लेनी है अपने, ये जो चीज़ें हैं ना ये वाले दुकान, यहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ से ट्रेड लेनी है। ट्रेड कहाँ से लेनी है अब ये सीख लें, अब ट्रेड कहाँ से लेनी है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है कि MACD को यूज़ करते हुए ट्रेड कहाँ से लेनी है आपने। ये देखें, ट्रेड लेने के लिए जो मैं पॉइंट के अब लगा रहा हूँ ना, वहाँ से लेनी है अपने, MACD को लाजमी देखना है। ये चीज़ एक ट्रेड यहाँ से लेनी है, ठीक है, दूसरी ट्रेड यहाँ से लेनी है, यहाँ से सेल की लेनी है, यहाँ से बाई की लेनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गए, फिर यहाँ पे आ जाए,
यहाँ पे अगर आप देख लें, मार्केट को देखते हैं ना, इसी को देखते हैं, यहाँ से सेलिंग बाइंग लेनी है, यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, यहाँ से फिर बाइंग लेनी है, यहाँ तक अगेन अगेन ट्रिपल, यहाँ से मार्केट नीचे आनी शुरू हुई तो यहाँ से बाइंग सेलिंग लेनी है, यहाँ तक आ गई, यहाँ से फिर ऐसे स्मॉल सेल, फिर ऐसे सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ऐसे स्मॉल बाइंग करते जाना है, इस तरह चलते जाना है, MACD को फॉलो करते रहना है। और यहाँ से लास्ट थी जहाँ तक यहाँ से हमने, क्योंकि बाइंग यहाँ से कर चुके थे, वो ऐसे ऐसे चलती 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 ये चीज़ गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आना चाहिए था, मतलब हमें कन्फर्म हो चुका था कि यहाँ से सेलिंग है, तो अब यहाँ से सेलिंग चलने देना, हो सकता है यहाँ से जाके ये फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे जाए, जैसे गोल्ड ये थे 12 यहाँ पे तक आए, 1800 के एरिया पे आ जाए, 1800 तो हो सकता है चांस है यहाँ पे 1800 पे फिर आ जाए ये। इसलिए हर बार आपने एहतियात करनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ के ट्रेड करनी है। MACD को उम्मीद तो आप काफ़ी हद तक आपको MACD की समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ RSI। अभी भी कोई चीज़ पूछनी हो इसकी सेटिंग के बारे में, मैं तो क्लियर तकरीबन बता चुका हूँ कहाँ से ट्रेड करनी है, कहाँ से SL लगाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी के ऊपर भी वीडियो बनानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपने अच्छे से देखनी है। अगर गोल्ड की देखा जाए तो 1800 बहुत बड़ी सपोर्ट है, 1800 का जो एरिया ना, 1800 एरिया 1790 88 बन जाता है, ये सपोर्टें हैं जी। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी का ये लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर था MACD के ऊपर जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट तीसरा लेक्चर है RSI के ऊपर, उसका वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है RSI को। और RSI को मैंने जो लगाना है ना, वो ये जो MACD है यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे 70 प्राइस होगी, यहाँ पे 30 प्राइस होगी, और बहुत अच्छा है MACD के साथ उसका जब कंपेरिजन होगा वो और उससे अच्छा बन जाएगा। ये चीज़ें आपने नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझना है मेरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत वीडियो को लाजमी पूरा वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक दूसरी बात वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से आपको समझा सकूँ। ओके, फिर दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।